नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं आपके साथ विपिन। इस समय मेरी मौजूदगी पटना से 13 किलोमीटर के दूरी के पास पुनपुन तट पर है। हम आपको बता दें कि कल पर पितृपक्ष का मेला कल से यहाँ शुरू होने वाला है, यानी कि 17 सितंबर से यहाँ मंगलवार से शुरू होगा, जो कि 16 दिन तक ये मेला यहाँ चलेगा। हम बता दें कि यहाँ पर जो मान्यता है कि कहा जाता है कि जे श्री राम के जो पिताजी थे राजा दशरथ, उनका पहला जो श्राद्ध कार्यक्रम है जो यहीं किया गया था, और यहाँ पर इसी को तर्पण को लेकर देश विदेश से बहुत सारे जो आते हैं और यहाँ पर तर्पण करते हैं। हम यहाँ पर जो पंडा समिति के जो अध्यक्ष हुए ये बाबा हैं, ये आपको विशेष हम लोगों को बताएंगे कि यहाँ पर क्या मान्यता है और क्यों यहाँ लोग आते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम तारणी मिश्र है, भूतपूर्व अध्यक्ष पुनपुन। यहाँ पर आने का मुख्य तात्पर्य क्या है? यहाँ पर जजमान देश विदेश के लोग आते हैं, अपने माता पिता पूर्वजों का उद्धार पितृ मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर प्रथम पिंडदान करते हैं और इसी जैसे तर्पण पिंडदान वगैरह करके पुनः गया जाते हैं। जैसे यहाँ और क्या मान्यता है? यहाँ का कुछ मान्यता यही है, एक च्यवन ऋषि महात्मा थे, उन्हीं का कथन है कि पुनः पुनः विख्याता पितॄणाम तीर्थमक्षयम अस्मत् कुले मृताजे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। जो भी प्राणी के उद्धार के लिए उसके पुत्र लोग अपने माता पिता के मुक्ति प्राप्ति के लिए जो पुनपुन में प्रथम पिंडदान करते हैं और यहाँ से करने के बाद गया जाते हैं, उनके माता पिता समस्त पितरों का मोक्ष गति प्राप्त होता है और लोग सीधे वैकुंठ लोक में जाते हैं। अब यहाँ पुनपुन नदी का महात्म्य है कि पुनपुन नदी कहाँ से उत्पन्न हुई। ये पलामू डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद दोनों के बीच में एक जंगल है, वहीं से इसका उत्पत्ति हुआ है। एक जंगल से च्यवन ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के उपरांत अचानक उनका जल कमंडल में जो था, वहीं पर कुआं, एक सूखा कुआं था, उसी जगह बैठ के तपस्या कर रहे थे। तपस्या अचानक भंग हो गई तो उनके कमंडल का जल गिर पड़ा और वह जल उस सूखे कुएं में समावेश कर गया। उसके बाद बहुत उनको कठिनाइयाँ हुई, तकलीफ़ हुआ, दुख महसूस करने लगे। उसके बाद पुनः पसीना जो उनके शरीर से चला, उसी पसीने को इकट्ठा कर पुनः जप करने लगे, अपना तपस्या करने लगे। पुनः उसी तरह से उनका फिर पुनः कमंडल का जल गिर गया तो उनके मुंह से निकल पड़ा पुनः पुनः, यानी बार बार। पुनः पुनः शब्द जैसे कहे उसी तरह से कुएँ से एक धारा प्रवाहित नदी फूट पड़ी जो पुनपुना नाम से विख्यात हो गई। और उन्हीं के कथनानुसार पुनः पुनः विख्याता पितॄणाम तीर्थमक्षयम अस्मत् कुले मृताजे च आगच्छन्तु पुनः पुनः। जो भी अपने माता पिता की मोक्ष कामना के लिए पुनपुन में श्राद्ध तर्पण पिंडदान वगैरह करेंगे, उनके पितरों का उद्धार होगा, मोक्ष गति प्राप्त होगा। इसलिए लोग प्रथम पिंडदान इस पुनपुन तीर्थ स्थल पर करते हैं। यहाँ पर कहा सभी जगह के लोग यहाँ आते हैं, जो भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं, सभी लोग अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए यहाँ प्रथम पिंडदान देते हैं। यहाँ पर जैसे कहा जाता है कि श्री रामचंद्र के जो पिताजी हुए राजा दशरथ, उनका पहला श्राद्ध यहाँ हुआ था, तो यह क्या बात कहाँ? ये पुनपुन नदी औरंगाबाद अनुग्रह नारायण से आगे से निकली है, लेकिन वहाँ न करके सबसे प्रथम पिंडदान इसी पुनपुन तीर्थ स्थल पर इसलिए होता है कि जब भगवान रामचंद्र अपने पिताजी दशरथ जी को पिंडदान करने के लिए चले तो बक्सर होते हुए पटना है, और पटना के रास्ते में जाते वक्त, गया जाते वक्त ये पुनपुन नदी बीच में उनको मिला। इसलिए प्रथम पिंडदान उन्हें इसी नदी के तट पर च्यवन ऋषि के कथनानुसार वो किए थे और तब यहाँ कर करके गया गए थे। इसलिए पहला वेदी, पहला फाटक गया तीर्थ का पहला वेदी यही है, इसलिए लोग यहाँ प्रथम पिंडदान करते हैं। कितने दिनों तक यहाँ पर जो पितृपक्ष का मेला यहाँ पर चले? 17 दिन का पितृपक्ष मेला होता है, जो अनंत चतुर्दशी से चलता है और अमावस्या, आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या को ही समाप्त होता है। कल आपका यहाँ पर जो इसका श्रीगणेशायनमा होगा, पटना के जो डीएम साहब हुए चंद्रशेखर साहब है, चाहे यहाँ पर सारी व्यवस्था पूरा हो गया? सारी व्यवस्था पूरा है, लेकिन यत्र तर जहाँ तहाँ वाटर प्रूफ पंडाल से कल जो बारिश हो रहा था, जल गिर रहा था। अभी हम कैसे कहें कि पूरा हो गया है? अभी तो थोड़ा सा बारिश होता है, जल का धार बह चलता है, पानी का निकलने का कोई स्रोत नहीं है, जबकि बगल में नाली है। नाली का वहाँ से जो चैम्बर ढका हुआ है, थोड़ा सा भी हटा कर खोल देते तो पानी उसमें जाता, लेकिन सारा पानी
रोड पर ही आ जा रहा है। जब आप पंडा समिति के अध्यक्ष हैं तो ये आपका अधिकार बनता है कि जो भी आपके जो यहाँ पर अनुयायी आते हैं पूजा करने का, उनको कोई कष्ट न हो और वो शांति से यहाँ से पूजा कर गया क्यों जाए। तो कल जब पटना के डीएम साहब आए तो इस चीज़ को आप कंप्लेन नहीं हम नहीं थे, हम उस समय नहीं थे, हम तो पहले थे। जो इस समय वर्तमान अध्यक्ष है उनको बोलना चाहिए। अच्छा। हम तो चले गए, अपना किसी काम से चले गए थे। किसी काम। अभी कौन वर्तमान में अध्यक्ष है? अभी वर्तमान में है परमहंस मिश्र। अच्छा। और सचिव हैं राजेश कुमार मिश्र। सचिव राकेश कुमार मिश्र उर्फ रिंकू जी। तो और सब यहाँ मेडिकल की व्यवस्था कर दिया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? अभी तो घाट पर नहीं है मेडिकल का व्यवस्था, सब तो बगल में हॉस्पिटल, वहाँ लोग जाएंगे। शौचालय का व्यवस्था किया गया है। अभी वो भी सफाई नहीं है, लेकिन हो जाएगा शाम तक। देखिए व्यवस्था कल होगा सब। ठीक। तो अभी यहाँ पर जो पितृपक्ष का है, यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष है तारनी मिश्र, ये बता रहे थे कि यहाँ पर किस तरह का मतलब महत्व है और क्यों यहाँ पर लोग आते हैं और देश विदेश के आते हैं। हम आपको हम बता देते कि यही पुनपुन नदी का जो तट है और यहीं पर जो श्रद्धालु जो लोग आते हैं वो यहाँ पर तर्पण करेंगे। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कल यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है, ये तिरपाल टांगा गया है। यहाँ पर हम बता दें कि ये व्यवस्थित सरकार की तरफ से किया गया कि कोई भी जो यहाँ पर बाहरी आए उनको कोई दिक्कत ना हो। यहाँ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि कल बारिश हुई तो यहाँ पर भींज गया है, लोग पानी टूट रहा था, यहाँ पर वाटर प्रूफ का तिरपाल का व्यवस्था होना चाहिए था। यहाँ पर कुछ और लोग आए हुए हैं जो बाहरी से जो तर्पण कर रहे हैं, हम उनसे बात करने का हम प्रयास करते हैं कि आए हुए हैं अपना जो पूर्वजों का है जो तर्पण हम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर? कौशल अग्रवाल। कहाँ से आए? कटिहार से। कटिहार से जी तो मेला तो कल से शुरुआत हो रही है, आज आप नहीं आ चुके हैं? आज से शुरू होता है हम लोगों का कार्यक्रम, हम लोगों के शादी का काम। क्या बोल रही है मैम? आज से ही शुरू होता है हम लोग का। आप लोग आज से ही शुरू? हाँ, उधर भी दो रहा ना। प्रशासनिक व्यवस्था तो कल से व्यवस्था किया गया है, 17 तारीख से शुरुआत किया गया है। नहीं, हम लोग का आज से अब फिर गया चले जाएंगे ना, कल से गया तक करेंगे ना, आज इसलिए पुनपुन घाट का आज से। और कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अच्छा व्यवस्था किए हुए हैं। व्यवस्था से खुश है? हाँ, बहुत खुश है। किनका तर्पण कर रहे हैं? मेरे ससुर का और सास ससुर का। अभी हमारे साथ जो पुनपुन थाना के जो डीएसपी रैंक के एसओ अधिकारी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि अभी जो पुनपुन में जो कल से पितृपक्ष मेला जो शुरू हो रहा है उसको लेकर इनका प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से तैयारी की है। क्या नाम है मैम? मैं डीएसपी प्रोफेसर पल्लवी कुमारी, अभी थाना अध्यक्ष पुनपुन हूँ। कल पितृपक्ष को लेकर के हम लोगों ने अपना पुलिस चेक पोस्ट बनाया है कुल 9 जगह पर, जहाँ 24 घंटे जो है पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी, जिसमें मेला की तरफ जो भी लोग आ जा रहे हैं उनके हमेशा ये जांच होती रहेगी कि कुछ इस तरह के उड़न जो लड़के हैं उस तरह के लड़के मेला में ना आ जाएँ। और दूसरा एक पुलिस का मैं हेल्प यू का ये डेस्क बनेगा, जिसमें अगर किसी भी लोगों को तत्काल कोई सहायता चाहिए तो वहाँ आकर के हमसे मदद ले सकेंगे। एक खोया पे भी हेल्प डेस्क बनना है कि मेला में चूँकि भीड़ की वजह से बहुत लोग बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, तो हम लोग वहाँ से जो अनाउंस करके उनको मिलवाने का काम करेंगे। और इसके अलावा जो है कुछ जगहों पे जो हमारी पार्किंग है और ट्रैफिक व्यवस्था, उसके लिए हम लोगों ने अलग से व्यवस्था की हुई है ताकि किसी को भी आने जाने में जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक, वहाँ पर देखा जाए कि अभी हम लोग वहाँ पर साइड पर गए थे तो वहाँ पर तो अभी तो व्यवस्था शुरू हो रहा है, कल से शुरू होना है, लेकिन अभी वहाँ पर 112 की एक भी गाड़ी हमको नहीं दिखा कि, हालांकि कुछ लोग अभी वहाँ तर्पण कर रहे हैं, लेकिन अभी 112 की एक भी गाड़ी वहाँ पर नहीं दिखा कि कहीं पर है। 112 की गाड़ी का जो उसका है कि वो स्टैटिक लोकेशन नहीं रह सकते, उनका जो भी केस गिरेगा उनको वहाँ से जाना पड़ेगा। बाकी हम लोगों ने घाट पर जो है पुलिस फोर्स की तैनाती की हुई है, अभी BMP के फोर्स भी लगे हुए हैं। ठीक है, तो 112 जो है जब भी उनका केस गिरता है तो उनको मूव करना ही पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने वहाँ स्टैटिक फोर्स लगाया हुआ है। पूरा व्यवस्था सब संतुष्ट? जी हाँ, व्यवस्था पूरा। तो अभी हमारे साथ जो यहाँ पर पुनपुन के जो डीएसपी रैंक के अधिकारी SHO हैं, वो बता रहे हैं कि वहाँ पर जो कल इनका 17 तारीख का जो मेला का आयोजन किया जा रहा है, इनका व्यवस्था पूरी तरह से कंप्लीट है। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ।